हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने भूगोल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी ली थी, तो आज हम सौर मंडल करेंगे। ठीक है, सौर मंडल। सौर मंडल में देखो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये उपग्रह, ये क्षुद्र तारे, ठीक है, उल्काएं, ये सारी सम्मिलित होती है। ठीक है, ये सारे सौर मंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तब कहीं जाके हमारा सौर मंडल बनता है। ठीक है, सौर मंडल का जो देखो सूर्य क्या है, इसमें देखो सबसे पहले सूर्य लेंगे अपने। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, और सभी जो ग्रह है वो इस तारे के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जो उपग्रह है, ठीक है, वो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले सूर्य को लेते हैं हम। देखो सूर्य है, सूर्य। ठीक है, देखो जो सूर्य है ये एक तारा है। ठीक है, और इससे हमें देखो प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा मिलती है सूर्य से। ठीक है, तो सूर्य पे क्या है? सबसे अधिक देखो हाइड्रोजन, सबसे अधिक है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन है इसमें 71%, 71% हाइड्रोजन है। उसके बाद है हीलियम, ये गैसें हैं। ठीक है, हीलियम है इसके ऊपर 26.5%। उसके बाद अन्य गैसें हैं, अन्य तत्व है 2.5%। तो सूर्य पे सबसे अधिक मात्रा में क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो ऊष्मा कैसे मिल रही है हमें? जो हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के जो नाभिक है, परमाणु संलयन की क्रिया करते हैं। परमाणु संलयन की क्रिया करते हैं। ठीक, परमाणु संलयन की क्रिया करके हीलियम बनाते हैं ये, जिससे हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। नाभिकीय, ये परमाणु संलयन का मतलब परमाणु का आपस में जुड़ना होता है। एक तो नाभिकीय विखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का अर्थ है, मतलब है ये परमाणु का आपस में जुड़ना। ठीक है, तो इससे क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, देखो जो सूर्य है इसका सतह का देखो तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर। ठीक है, इसे सतह का जो तापमान है इसे फोटोस्फीयर कहते हैं।
यानी जो फोटोस्फीयर है उसका जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें देखते हैं अपने पृथ्वी से दूरी देखते हैं इसकी। तो सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी देखो, न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये तो है न्यूनतम दूरी। उसके बाद है पृथ्वी से अधिकतम दूरी। न्यूनतम हो गई, ये है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी देखो 15.21 करोड़ किलोमीटर। यह है पृथ्वी की अधिकतम दूरी सूर्य से। उसके बाद औसत दूरी देखते हैं हम पृथ्वी से। मध्यम दूरी है मध्यम दूरी है इसकी 14.98। मध्य दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखो सबसे न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद माध्य दूरी है, औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो देखो जब सूर्य और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है तो देखो उसे क्या कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह पढ़ा होगा आपने कहीं पे। ठीक है, जब सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है तो उस अवस्था को उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो ये देखो, जो उपसौर कब होता है, उपसौर होता है ये अपने 4 जुलाई को। 4 जुलाई को देखो, 4 जुलाई को उपसौर की स्थिति होती है। और जो अपसौर होता है अधिकतम दूरी, ये देखो इसमें जो उपसौर की स्थिति देखो 3 जनवरी को होगी, न कि 4 जुलाई को। ठीक है, तो उपसौर है वो 3 जनवरी को होती है उपसौर की स्थिति। और अब जो अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। इसमें ये है, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक है, देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो तो प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति, ठीक है, तो प्रकाश की गति है, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी गति क्या है। देखो उसकी गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
तो ये है प्रकाश की गति। ठीक है, इस स्पीड से जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, और उसे सूर्य का प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय यहाँ तक पहुंचने में लगता है। 3 लाख की स्पीड से आता है। ठीक है, फिर इसमें देखो जैसे सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब जैसे देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण देखो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य है ये पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब देखो सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो जो सूर्य होता है उसके साइड से प्रकाश आता है। ठीक है, एक रिंग की तरह बन जाता है, साइड से प्रकाश आता है। ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना, ठीक है, जो अभी चल रहा है कोरोना, वही कोरोना। चलो ये अभी तो ये तो रोग है, मगर ये जो क्षेत्र है सूर्य का जो साइड से प्रकाशमान होता है इसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो सूर्य पे सौर कलंक होते हैं, ठीक है, सौर कलंक होते हैं, उनसे क्या सौर ज्वालाएं निकलती है अंतरिक्ष के अंदर। अंतरिक्ष के अंदर भी देखो तूफान आते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य से उठने वाले तूफान होते हैं कई बार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अंतरिक्ष से मतलब सूर्य से बाहर अंतरिक्ष में भी चले जाते हैं। ठीक है, वो तूफान के बाद जो सौर कलंक होते हैं सूर्य पे काले धब्बे बन जाते हैं, काले धब्बे। ठीक है, तो सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं उन्हें सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, और जो सौर कलंक होता है, धब्बों का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तापमान कितना होता है इन धब्बों का? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको 11 वर्ष लगते हैं, 11 वर्ष की प्रक्रिया लगती है इसको, इसलिए इसे सौर चक्र भी कहते हैं, सौर चक्र। ठीक है, और उसके बाद देखो सूर्य पर देखो भारत एक उपग्रह भेज रहा है, भारत द्वारा एक उपग्रह भेजा जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है ये, ठीक है, भारत आदित्य नाम से, ठीक है, एक उपग्रह भेज रहा है। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, नाम क्या है उपग्रह का? आदित्य। ठीक है, तो ये तो था देखो सूर्य। अब सूर्य के बाद हम लेंगे ग्रहों को। देखो ग्रहों की संख्या 8 है हमारे। ठीक है, ग्रह, ठीक है, ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले 9 हुआ करती थी मगर वर्तमान में 8 है ये संख्या। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रह, जो ग्रह है, ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है। ठीक है, ग्रहों का जो निर्माण है वो सूर्य से हुआ है। ठीक है, और ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें देखो ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं, ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो है आंतरिक ग्रह, सेकेंड है
बाह्य ग्रह, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो ग्रह जो 8 ग्रह है वो कौन से हैं वो देखते हैं अपने पहले। देखो सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, थर्ड नंबर पर हमारा पृथ्वी है, चौथे पर है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर छठे पे है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं हमारे, ठीक है। जो प्रथम जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह हैं ये, ठीक, ये है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और फिर बृहस्पति से लेके जो वरुण तक है ये है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो देखो सूर्य के समीप होते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं इनकी जो दूरी है सूर्य से अधिक हो जाती है। और जो आंतरिक ग्रह है देखो इनका जो निर्माण है वो चट्टानों से मतलब पदार्थों से हुआ है, ठीक है। और जो बाह्य जो ग्रह है इनका जो निर्माण है वो गैसों के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इनको दो भागों में बांट देते हैं, और इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है आंतरिक ग्रहों का, इनका जो बाह्य ग्रह है उनका जो घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ये आंतरिक और बाह्य ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो देखो जो ग्रह है, तो ग्रह की देखो परिभाषा क्या है, जो तारा या तारों के जो तारे के चारों तरफ जो चारों तारे की परिक्रमा करता है, तो तारे की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तारा लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ तारे की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। और तारा इसलिए लिखा है क्योंकि जो देखो सूर्य है वो भी क्या है, तारा है, ठीक है, इसलिए यहाँ तारा लिखा है। यानी जो तारे के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह का देखो एक तो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जो ग्रह है उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जैसे पृथ्वी है हमारा, जो पृथ्वी ग्रह है वो क्या है, वो सूर्य के प्रकाश से यहाँ रोशनी होती है, यहाँ चमकता है, ठीक है। तो ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दो ग्रह हैं, उसमें जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद देखो जो यहाँ देखो शुद्ध तारे लिखे हुए हैं, तो शुद्ध तारे जो होते हैं वो देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुद्ध तारे पाए जाते हैं, तारे, ठीक है। तो ये क्या है, पत्थर के टुकड़े होते हैं कुछ, ठीक है। और जो इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो शुद्ध ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और उस देखो उसके बाद देखो क्रम देखो
ग्रहों का, एक तो देखो सूर्य से दूरी है, ये सूर्य से दूरी का क्रम, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये क्रम है सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक है। सबसे पास का ग्रह बुध है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है इसका, ठीक है। तो ये इसके दूरी के अनुसार है। उसके बाद देखो आकार के अनुसार उनका क्रम आता है। आकार यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो सब जो बाह्य ग्रह है वो आकार में सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो देखो बाह्य ग्रह में आकार में सबसे बड़ा तो है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। उसके बाद आते हैं आंतरिक ग्रह। इसमें पृथ्वी है हमारी, वो है 5वें नंबर पर है आकार में, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के 5 नंबर पर है। उसके बाद देखो शुक्र है 6ठे स्थान पर आकार में। फिर आता है मंगल ग्रह, फिर लास्ट में देखो बुध ग्रह। जैसे बताया था बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ठीक है। तो इन सभी का विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।